ओम शांति। अभी अभी सभी ने गीत सुना कि बाबा ने हमें अपना बनाया है। कितने शब्द अच्छे हैं कि भगवान ने हमें अपना बना दिया। तो जहाँ अपनापन होता है वहाँ ऑटोमेटिक याद आती है। जैसे हम सभी को अनुभव है कि 63 जन्म हमने इस स्थूल शरीर को अपना बनाया। भले भिन्न भिन्न शरीर थे, लेकिन शरीर मेरा है, अपना है। बनाया, आदत बनाई तो वो नेचुरली याद रहता है ना। इतने तक अपना नाम याद रहता है, नेचुरल। कोई और का नाम हमारा होगा और उसको बुला रहे हैं मानो, तो मेरे कान भी ऐसे ऐसे होंगे, मुझे बुला रहे हैं। तो शरीर का नाम नेचुरल याद है, करना नहीं पड़ता है। मेरा नाम ये है, वो ही बुला रहे है क्या? ऐसे ही मैं आत्मा हूं, सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? बाबा ने हमें समय प्रति समय भिन्न भिन्न स्वमान के नाम दिए। वो नाम भी हमें इतना ही नेचुरल याद है। ये नाम तो किसको भी नहीं भूलता है कोई जिसको अपना नाम भूल जाता हो? भूलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं भूलेगा। ऐसे ही जो बाबा के भगवान ने हमें नाम दिए हैं, मानो बाबा ने कहा मेरे सिर ताज हो आप, क्योंकि ताज सिर से भी ऊपर होता है। हमें याद है जब साकार में बाबा थे तो बाबा का ये पांडव भवन का जो कमरा है ना, तो वहीं पांडव भवन ही था तभी तो पांडव भवन में हम रहते थे। बाबा का जो कमरा है उसमें बाबा कोई भी आते थे ना अच्छे भावुक, तो उन्हों को बाबा चित्र लेके खुद ही समझाता था। बाबा को चित्रों का बहुत प्यार, चित्रों का रिगार्ड इतना बाबा को रहता था। चित्र जरूर समझाओ, चित्र जरूर समझाओ, ये आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो बाबा नीचे गद्दी पर बैठते थे। हम लोगों को शौक होता था, अभी तो बाबा का कमरा थोड़ा बड़ा है, पहले छोटा था, तो हम लोगों को शौक होता था कि बाबा का सुने, बाबा कैसे समझाता है। तो जगह तो थोड़ी होती थी ना, वो वीआईपी भी बैठते थे, वो भी चित्र भी होते थे।
तो हम लोग खटिया पड़ी हुई है ना बाबा के कमरे में पांडव भवन में, वहाँ खड़े हो जाते थे उसके आधार पर। तो बाबा की नजर जब जाती थी ना बच्चे खड़े हैं, तो बाबा कहता था खड़े क्यों हो बाबा, आप नीचे बैठे और हम खटिया पर बैठेंगे क्या? बाबा कहते थे क्यों बच्चे, ऐसे नेचुरल बोलता था, क्यों बच्चे, तुम बाप के सरताज नहीं हो? क्या कहेंगे, मुस्कुराएंगे। हम कहते थे वो तो है, लेकिन ऐसे बैठेंगे कैसे खटिया पर? बाबा कहता था मैं शुरू ही नहीं करूंगा जब तक तुम बैठेंगे नहीं। तुम तो मेरे सिर के भी, मेरे सिर पर भी ऊपर हो ताज, तो क्यों नहीं ऊपर बैठ सकते हो? यानी इतना बाबा बच्चों को सम्मान के सीट पर बिठाते थे। तो हमारे सम्मान के नाम कितने हैं, लिस्ट हर एक के पास होंगी। कभी बाबा नूरे जहान कहते हैं, कभी बाबा विश्व कल्याणी कहते हैं, भिन्न भिन्न सम्मान के नाम है। तो सिर्फ हम ये अपने से पूछे कि शरीर का नाम हमको कभी भूलता नहीं है, और शरीर तो आज है कल नहीं भी हो सकता है विनाशी शरीर, लेकिन याद अविनाशी है, और आत्मा है अविनाशी, लेकिन याद कभी रहती है कभी नहीं। इसीलिए बाबा ने इस वर्ष जो पहली मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा इस वर्ष बच्चों को अपने भ्रमण जीवन के डिक्शनरी से 2 शब्द निकालने हैं। 2 शब्द डिक्शनरी से ही निकाल लो। कोई भी बात है या नहीं है तो डिक्शनरी से ही देखते हैं ना, है डिक्शनरी में। तो बाबा ने कहा 2 शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल लो। वो कौन से? एक सम टाइम, एक समथिंग। बाबा ने कहा ये शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में होते ही नहीं है। क्यों सम टाइम? आत्मा अविनाशी, लेने वाला, देने वाला भी अविनाशी, और जो प्राप्ति है वो विनाशी क्यों? लेने वाला भी देने वाला भी अविनाशी, लेकिन जो दिया वो कभी कभी क्यों? हमको याद है जब छोटेपन में हम बाबा के साथ रहते थे, शुरू शुरू में आए थे जब, पाकिस्तान की बात है, कि बाबा को कोई भी बच्चे की शक्ल में थोड़ी मुस्कुराहट नहीं हो ना, खुशी नहीं हो, मुस्कुराहट तो खुशी से होंगी ना, बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अगर मानो कोई भंडारे से थक के आया है या कोई कारण से थका हुआ है या कोई माया का कुछ है, तो शक्ल में फर्क तो पड़ जाता है ना। तो बाबा दूर से भी देखता था ना, तो बाबा को एकदम अच्छा नहीं लगता था ना। बाबा फौरन ही कहता था आओ बच्चे,
बाबा आओ बच्चे कहता था तो उसको तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली चेहरे पर आएंगी, बाबा बुला रहा है। तो बड़े खुशी में वो बात तो भूल जाती, लेकिन खुशी खुशी में बाबा के पास चले जाते, बाबा बुला रहा है। और बाबा भी ऐसे ही नहीं करेगा, बाबा ऐसे प्यार से हाथ में लेके पहले ऐसे झुलाएंगा, ऐसे लेके, फिर बाबा ऐसे नहीं कहेगा क्यों आपका चेहरा ऐसा है। बाबा कहता था बच्ची आज कुछ तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं बाबा हम तो ठीक है। तो आज आपके शक्ल में कुछ फर्क लग रहा है। समझ जाते थे बाबा क्या चाहता है। नहीं बाबा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके हंसी मुस्कुराहट आ जाती थी। और बाबा मुस्कुराता हुआ फिर कहता था अच्छा जाओ अभी अपने काम पर। इतना बाबा को हर बच्चे के ऊपर अटेंशन जाता था। बाबा को चेहरे पर कोई और रेखाएं हो ना, कभी मेहनत की, कभी थकावट की, कभी उदासी की, कोई बात हो जाती तो भिन्न भिन्न जो हमारी भावनाएं होती है अंदर की, वो चेहरे पर तो आती ही है। बाबा कहता था उदास उदास हो गई हो, उदास क्यों हुई हो? पता है उदास शब्द का अर्थ क्या है? उदास माना तुम माया की दासी बन गई, माया की दासी बन गए हो, दास बन गए हो ना, तभी उदास या उदासी आई। क्यों उदासी क्यों आई? क्यों माया का दास क्यों बनी? फौरन ही बाबा चेहरे को चेंज कर लेता था। और अभी हम आप कहेंगे आपके साथ तो साकार बाबा था, लेकिन अभी बाबा कहता है मैं तो कंबाइंड हूं तुम्हारे। चलो बाबा तो कभी हमको साकार में देखेगा, कभी नहीं भी देखेगा, सदैव थोड़ी साथ में होगा। कंबाइंड है वो तो हर घड़ी साथ है। लेकिन बाबा उलहना एक देता है कि मैं कहते हैं बाबा कंबाइंड है, लेकिन कंबाइंड का समय पर फायदा नहीं लेते। क्यों? हम देखेंगे कभी भी माया आती है ना, तो माया के आने का तरीका क्या होता है? पहले माया अकेला बनाती है, कंबाइंडपन भूल जाता है, बाबा से अलग कर देती है। स्मृति तो है, और अलग करके फिर वार करती। वैसे भी देश में देखो या दुनिया में भी, अगर कोई भी किसको वार करता है तो पहले अकेला करता है उसको। 5 कमरे में 5 होंगे, सभी को ताला लगा देंगे, कुंडा लगा देंगे, फिर कुछ करेंगे। तो ये हमको चेक करना है। माया के आने का रास्ता है पहले बाप को बुलवाती, अकेला करती। अब बाबा कंबाइंड है तो कंबाइंड सर्वशक्तिवान है, कोई महात्मा धर्मात्मा नहीं है, सर्वशक्तिवान है। उसके आगे माया की तो जाल चल ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। लेकिन पहले हमको अकेला करती है, वो चालाक है बहुत। कहेंगे हाँ है तो सही बाबा, कोई कहेगा भी ना अरे तुम्हारे साथ बाबा है, हाँ है तो सही, लेकिन दिल नहीं मानते।
बाहर से भले कितना भी कहे, बाबा 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 मंत्र माफ की जपो, लेकिन ये तो दिल की बात है ना। इसीलिए बाबा कहता है उसी टाइम तो चाहिए कंबाइन, लेकिन माया पहले वो करती है, ये ख्याल में नहीं लाते हैं बच्चे। समस्या आती है ना, उस तरफ बुद्धि चली जाती है। और मम्मा ने समझाया था कि माया के आने के 5 गेट है, 5 गेटों में से एक गेट में जरूर आती है वो 5 गेट है। क्यों? पहला बड़ा गेट है क्यों आता, तो क्यों लग जाती है वेस्ट थॉट्स की। आप चेक करो, जिस समय भी कोई माया का विघ्न आता है, पहले क्या आता है? ये क्यों आया, लाइन लगी, क्यों लगी। तो ये क्यों, क्या, कौन, कब, कैसा, ये 5 शब्द। ये कैसे हुआ, ये है कौन, यही आएगा, बात तो पूरी हो जाती है। लेकिन क्या ये है कौन, ये क्या कह के गई, ये ऐसे, बस उसी में खो जाएंगे। तो मम्मा हमको कहती थी ये 5 जो फाटक है ना, ये बंद करो। क्यों? क्या? एक तरफ कहते हो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी, और जो आई है बात प्रेजेंट में, उसको नहीं जानते हैं, बाकी त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जाने ना, क्यों क्या इसमें कैसे आएगा। त्रिनेत्री है, जाने ना इसका फायदा नुकसान क्या है। तो मम्मा कहती थी कि ये फाटक बंद करो। क्यों आवे ना, तो आप त्रिकालदर्शी के सीट पर बैठ जाओ। और अपसेट शब्द जो होता है ना, अपसेट माना सीट पर सेट नहीं हो, तभी अपसेट हो। अगर सीट पर सेट होवे तो अपसेट हो ही नहीं सकता। सेट किस पर होंगे? सीट पर ना। अभी हम भी सेट होके बैठे हैं तो सीट है ना कोई सीट, चाहे पट हो, लेकिन सीट पर तो सेट होके बैठते हैं ना। तो अब सेट होना माना अपनी सीट छोड़ दी। ऐसे ही बाबा कहता था, हिंदी में है शब्द परेशान। तो बाबा कहता था परेशान क्यों? परेशान का अर्थ है शान से परे कर होते हैं, परेशान। और शान पर स्थित हो जाओ तो शान, परेशानी खत्म। हम पहले भी सुनाया था ना, सीट पर न होने के कारण कोई कर्मेंद्री हमारा आर्डर मानेंगी नहीं, मानेगी मालिक का ना। अभी कोई भी आपको आके कहे आपको ये काम करना है, आपने क्यों नहीं कही हो, क्या है, कहेंगे वो कौन आप मेरे को आर्डर क्यों कर रही है? मालिक को क्या, या ड्यूटी है क्या आपकी? हम पहले भी सुनाया था इंदिरा गांधी का, एकदम रात दिन का अंतर था। बेचारी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन थोड़ा टाइम सीट से उतर गई तो इसका हाउस भी बदली हो गया। और हम हर साल राखी बांधने जाते थे, तो उस समय जब राखी आई ना, उस समय वो सीट से उतरी हुई थी। हम तो जाएंगे ना,
हम मकान को या कुर्सी को तो नहीं कुर्सी राखी बांध के आए, हम तो इंदिरा गांधी को बांध के आए। तो वो छोटे से घर में थी, मकान भी बदली, जाए तो ऐसे बोले, नहीं तो इसका दबदबा कम नहीं था, शिकली इसकी रुआब की थी। हम गए तो ऐसे बोले, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो कोई मानता नहीं, मैं तो देखो घर भी छोटे में आ गई। ऐसे ही घूमती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, एकदम शिकल फर्क, अथॉरिटी खत्म। कौन मानेगा मेरा अभी? तो हम भी अपने को देखें तो पहले हम मालिकपन के सीट पर है जो मन माने। कभी कभी मन अपोजिशन करता है ना, अपोजिशन को भी बाबा कहते पोजीशन से उतरते हो तभी अपोजिशन होती है। अगर पोजीशन के सीट पर रहो अपोजिशन हो ही नहीं सकती। तो पहले ये तो चेक करें कि हम सीट पर सेट रहते हैं, एक ये चेक करें, एक ये चेक करें बाबा कंबाइंड है या माया ने ऐसे अकेला कर दिया है। अकेले होंगे तो ताकत कुछ भी नहीं होगी। हाँ, करना तो है, होना तो है, बाबा कहता तो है, ऐसी भाषा बोलेंगे। अरे क्यों, माया है क्या? अपनी कमजोरी माया को आवाहन करती। जैसे देखो डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, कोई भी बीमारी होती है, क्या कहते हैं? विटामिन बी की कमी है, ए की कमी है, खून की कमी है, पता नहीं क्या क्या जो भी है, उसकी कहेंगे कमी है बस। तो कमी ने बीमारी लाई ना। सर्दी होती है, लेकिन जो कमजोर वाला होगा उसको सर्दी की चपेट लग जाएंगी और दूसरे को नहीं लगेंगी। तो माया भी तब आती है जब हमारी कोई कमजोरी होती। ऐसे ही नहीं माया आती, हम ही आह्वान करते हैं, कमजोरी आह्वान करती है माया की, वो तो बैठी है रेडी। इसीलिए बाबा ने कहा, 3 शब्द बाबा ने बोले, एकाग्रता और एकानामी भी कहा बाबा ने। वास्तव में हम देखें तो हम एकानामी बहुत कम करते हैं, सिर्फ पैसे की या कपड़ों की एकानामी नहीं, लेकिन हमको बाबा ने सबसे बड़े ते बड़े खजाने दिए हैं। सबसे एक बोली चलाई थी बाबा ने, तो सबसे इस समय बड़े ते बड़ा है समय का संगम, समय का खजाना। क्यों कि संगम की आयु तो बहुत छोटी है, 12,500 तो है ही नहीं, छोटी सी। और छोटे में भी आप तो छोटे में ही आए, 70 वर्ष की स्थापना हुई और फॉरेन तो शुरू ही पीछे हुआ। पहले ही छोटा समय है, उस छोटे में भी छोटा हो गया ड्रामा अनुसार। तो छोटे एक जन्म में हमको 21 जन्म का जमा करना है। सतयुग में थोड़ी बैठ के हम योग लगाएंगे अमृत वेले का। योग की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, योग लगाएंगे नहीं। जैसे पढ़ाई पूरी हो जाती है,
पास हो गए इम्तिहान में, फिर वही किताब बैठ के पढ़ेंगे क्या? प्रारब्ध हो गई ना, क्लास आगे हो गया ना। तो सत्य की, और बाबा तो कहते सारे कलप की है, क्योंकि आप द्वापर में फिर पूज्य बनेंगे। आप सभी को ये है कि हमारी भी मूर्तियां हैं कि सिर्फ इंडियन की है? आपकी मूर्ति है ना दिलवाला में, तो देखी है ना आपने, चॉइस किया है, आपकी मूर्ति है दिलवाला में, देख के आना। हम लोग एक बारी बाबा के साथ गए, साकार ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा ने कहा बच्ची, पहले पहले बारी गए बाबा के साथ, तो कोठियाँ है ना वहाँ, बहुत एक एक कोठी अलग अलग बनी हुई है। और बाबा ने कहा पहले जाओ अपनी कोठी बुक करो, कौन सी है आपकी कोठी। बाबा ने सभी को भेजा, और एक पत्थर में बहुत है, तो बाबा ने कहा इसमें भी चेक करो मेरा नंबर कौन सा है। तो आपको ये तो नशा है ना, हम द्वापर से पूज्य भी बनेंगे कि नहीं? समझते इंडियन ही बनेंगे, पहले आप बनेंगे, पीछे इंडिया वाले। क्योंकि बाबा ने महिमा की, बाबा ने कहा अभी लास्ट में ही महिमा की ना, तो बाबा ने कहा पहले जो है ना ये कल्चर कहते थे, अभी तो एकदम चंदन का वृक्ष बन गए हैं, एक कहाँ के भी, अफ्रीका अमेरिका क्या भी, लेकिन अभी तो चंदन का वृक्ष, एक चंदन का वृक्ष बन गए। कितनी महिमा की बाबा ने। तो सारे कल्प की पूज्य में भी बहुत अंतर होता है। कोई कोई मंदिर जो होता है ना, उसमें हर कर्म की पूजा होती है। जैसे हम हर कर्म श्रीमत पर अभी चलती है ना, ऐसे हर कर्म की, समझो पर्दा बंद करके कहेंगे अभी दातन कर रहा है, अभी मूर्ति दातन करेंगी क्या? लेकिन दातन कर रहा है, अभी तैयारी, माँ उसको तैयार कर रही है, अरे मूर्ति को क्या तैयार करेंगी? लेकिन हर विधि की, हर कर्म की पूजा होती है। और कहाँ कहाँ तो भोग ही 7 दिन में एक बारी लगेंगे। तो ये फर्क क्या है? जो विधि पूर्वक अभी श्रीमत पर हर कर्म चला है ना, उसके हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती। जो भी बड़े बड़े मंदिर है उसमें विधि पूर्वक होती। हमको प्रैक्टिकल में याद है, हम जा रहे थे इंदौर की तरफ, बीच में एक मंदिर आया, वहाँ हमको तो नाश्ता करना था, तो हमने कहा मंदिर है, देखते हैं सामने है, तो पर्दा लगा हुआ था। मैंने कहा इस समय पर्दा क्यों लगाया है? तो कहते हैं माँ जो है ना, वो बच्चे को, कृष्ण को जो है ना, वो खेल करा रही है। मैंने कहा मूर्ति है क्या, कोई मॉडल है क्या है? कहते नहीं है मूर्ति। अभी मूर्ति क्या खेलेंगी? और सचमुच 15 मिनट पर्दा खोला ही नहीं, वो जब खेल पूरा होगा तभी खोलेंगे। और जब पर्दा खुला तो हमको इंटरेस्ट था देखने का, सच में खिलौने सारे इकट्ठे हुए पड़े थे, और माँ भी बैठी थी। यानी इतनी विधि पूर्वक पूजा, हम विधि पूर्वक जो श्रीमत पर हर कर्म की श्रीमत जो मिली है, उसी प्रमाण अगर कोई चलता है एक्यूरेट, उसकी पूजा भी ऐसे होती। हम थे दिल्ली में, ऐसे ही हल्की बात है ये तो, लेकिन दिल्ली में एक मंदिर था,
बुद्धू माता का नाम, बुद्धू माता। और उसका भोग क्या लगता था? दलिया। तो मैंने कहा ये मंदिर ऐसा क्या है जो बस सिर्फ एक ही भोग वो ही लगता है, और नाम भी ऐसा है जो सबको हंसी आवे। यदि पूजा में भी अंतर होगा, कहाँ विधि पूर्वक पूजा और कहाँ बेचारी को सिर्फ दलिया ही खाने को मिले। तो इतना हमारे श्रीमत पर, हर कर्म श्रीमत पर, कोई भी कर्म में गलती होती है या अलबेलापन होता है तो हमारी पूजा में भी जो पंडित होगा वो भी अलबेला होगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहता है संगम के समय का खजाना सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक जन्म में सारे कल्प की प्रारब्ध है। चलो बाबा ने फिक्स नहीं बताया है टाइम, समापति का समय कब है, लेकिन है तो एक ही जन्म ना। एक जन्म में सारे कल्प की 5000 की प्रारब्ध बनती है। और चलो 200 समझो, 100 समझो, जो भी समझो, लेकिन थोड़ा ही है ना। 2500 के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा खजाने जो बाबा ने दिया है ना, उनको चेक करो, कि एका नामी करो। देखो व्यर्थ संकल्प चलता है, जब भी अनुभव होगा सभी को। एक बात चालू हुई व्यर्थ, कितनी फास्ट चलती है। फास्ट फास्ट चल के कितना समय चला जाता है। कंट्रोल कहेंगे नहीं 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 मैं आत्मा हूं, फिर वो बात आ जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एका नामी, और जिसको एका नामी समय की एका नामी, खजानों की एका नामी होंगी, उसको यज्ञ के पालना की भी एका नामी होंगी। चाहे धन चाहे चीज, सिर्फ धन थोड़ी है, चीजें भी ऐसे। कोई होता है चीज आई, चलो थोड़ी पुरानी हुई ना, फेंको। और हमको बाबा शुरू शुरू में जब हम आए ना, तो बाबा कहता था चत्ती लगा करके पहनो। समझो बनियान है, पहन पहन के पीछे थोड़ा वो जल्दी खराब हो जाती है ना, तो यहाँ तो थोड़ा खराब होगा फेंक देंगे। बाबा कहता था क्यों फेंकी, इसको सिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे काटो और थोड़ा ठीक सिलाई करके पहनो, फेंका क्यों। इतनी एकानामी। बाबा कहता था 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, देह बाहर नहीं आएगा। हमको बाबा ने बहुत एकानामी सिखाई। आप तो बने बनाए मक्खन पर आ गए हो खाने के लिए, हमको खुशी है। तो एकानामी अभी बाबा कहते हैं समय की करो, श्वास की करो, हर सेकंड की करो, हर संकल्प की करो। संकल्प कोई ऐसे व्यर्थ चला जाए, संकल्प तो बड़ी चीज है। संकल्प से हम सेवा कर सकते हैं, संकल्प से स्वस्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं खजाने अपने चेक करो, एकानामी करो, व्यर्थ नहीं जाए। क्योंकि जितना बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करेंगे उतना ही खाएंगे ना। करेंगे ही थोड़ा इकट्ठा
तो खाएंगे भी तो वही, यानी पद उसी अनुसार प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा की जो मूल्यां चलती है, और अब तो बाबा ने कह दिया है कि बाबा अलबेलापन देखेगा नहीं, अभी आलस देखेगा नहीं। अभी तो बाबा कहता है फिर भी बाबा का बाप का रूप है, लेकिन सतगुरु का रूप भी तो चलना है। उस समय तो बाबा ऑफिशियल हो जाएगा ना, अभी तो बहुत प्यार का सागर। लेकिन हमारे लिए क्यों सतगुरु बने, हमारे लिए तो बाप ही रहेगा ना। तो इसीलिए अटेंशन अपने ऊपर देना है, दूसरी बातों में अटेंशन जल्दी जाता है। बाबा ने एक बारी कहा था 80 में, तो बाबा ने नोट किया है कि मेजॉरिटी बच्चे जो है ना, उनकी दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र बड़ी डम है। नज़दीक की नज़र माना अपने तरफ देखना, नज़दीक में नज़दीक तो हम है ना, और दूर की नज़र माना दूसरे की बातें का प्रभाव भी पड़ना, दूसरे की बातें सुनना, वर्णन करना, ये दूर की नज़र। और नज़दीक की नज़र अपने ऊपर। और ये भी बाबा ने कहा ना, बहानेबाजी भी बहुत, बाबा तो देखता रहता है ना हर बच्चे का रिकॉर्ड। गलती अपनी होंगी, लेकिन बहानेबाजी क्या करेंगे, इसने किया ना, ये नहीं करते ना तो मेरी अवस्था बड़ी अच्छी। वो तो करेंगी, पेपर आपका आएगा, ऐसे नहीं समझो आगे चल के पेपर आवे ही नहीं ना। एक ने कहा बाबा को, बाबा माया ही परेशान करती है ना, आप कहते हो माया मेरी बच्ची है। एक मुरली में नहीं बाबा ने कहा था, तो बच्ची को तो अपने गोदी में बिठा दो ना, हमारे पास भेजते ही क्यों हो। बाबा ने कहा मैं तो कर सकता हूँ, बच्ची को बिठा सकता हूँ, अभी अभी बिठा दूँ, परंतु परंतु तो आता है ना। तो बाबा ने कहा तुमने जब ब्राह्मण बने तो आपने वायदा क्या किया, हम माया जीत जगत जीत बनेंगे, वायदा किया। तो माया दुश्मन आवे नहीं मैदान पर, और आप कहो घर बैठा है दुश्मन लेकिन मैं माया जीत हो गया, ऐसा होता है क्या। दुश्मन आवे तब तो विजयी होंगे ना। तो मैं बिठा दूं माया को और माया जीत आप बनेंगे, जो करेगा सो पाएगा, या जो रखेगा अपने पास वो बनेगा, या आप बनेंगी। तो बाबा ने कहा मैं, मेरे को कोई हर्जा नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो वायदा किया है मैं माया जीत बनूंगी तभी विश्व का राज प्राप्त करूंगी, वो कब करेंगे। मेरे को तो राज लेना ही नहीं है, मैं क्यों बिठाऊं, मैं क्यों करूं। इसीलिए माया जीत बनना ही है और पेपर अंत तक आने ही है। और एक मुरली में लास्ट में अभी जो सीजन में मुरली चली, इसमें बाबा ने ये भी याद दिलाया, सुना तो होगा पहले भी, तो लास्ट पेपर पास विथ ऑनर का होगा 1 सेकंड का। बाबा ने कहा ना लंदन में वो क्या जैम का प्रोग्राम वाला,
तो बाबा ने कहा नहीं, लास्ट में पास विथ ऑनर का जो पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा। और क्वेश्चन भी सुना दिया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये क्वेश्चन आना है। पहले क्वेश्चन थोड़ी आउट किया जाता है, लेकिन बाबा ने तो क्वेश्चन भी आउट कर दिया है, टाइम भी फिक्स बता दिया है। तो उसका सेकंड में हम कहे नहीं, बस मन मना भाव, मन माने भी तो। और हालतें भी बाबा ने सुना दी है कि उस समय 5 ही तत्व, माया, 5 तत्व और वायुमंडल सब अति में होंगे, चारों और अति होगा। सब सुना दिया है, हालतें भी सुना दी, क्वेश्चन भी सुना दिया, टाइम भी सुना दिया। इसीलिए बाबा ने कहा अभी सेकंड का अभ्यास करो। ऐसे नहीं, आई बात आधा घंटा तो लग गया, आधा घंटा लगा, ज्यादा नहीं लगा। आधे घंटा कोई कम थोड़ी है। बाबा तो कहते हैं 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है ना। हमारे साथ ये भी याद रहे तो बहुत काल का अभ्यास होगा तो काम में आएगा। हम मिसाल सुनाते हैं ना, देखो 63 जन्म का बहुत काल का अभ्यास है बॉडी कॉन्शियस का। योग के टाइम भी बॉडी कॉन्शियस के संकल्प कभी आ जाते हैं? क्यों? बहुत काल का अभ्यास है। नहीं चाहते हैं, इतना युद्ध करते हैं, नहीं होवे, नहीं आवे, नहीं आवे, फिर भी आ जाते हैं। कारण क्या है? बहुत काल का अभ्यास। ये तो सभी को अभ्यास है। तो ये जो सेकंड में पास होने का अभ्यास, वो भी तो बहुत काल होना चाहिए ना। उस समय हम समझे नहीं, सरकमटेंस ऐसे होंगे ना, बेहद का वैराग होगा, दुनिया की हालत ही ऐसी आएंगी, बेहद का वैराग आ जाएगा, पास हो जाएंगे। नहीं होगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा ना, तो धोखा खा सकते। इसीलिए बाबा बहुत काल के ऊपर भी अटेंशन खिंचवा रहे। तो है अटेंशन पांडव, बहुत काल का अटेंशन पॉइंट है बुद्धि में। हाँ, पांडव भी बैठे हैं, बहनें, शिव शक्तियाँ। बाबा कहते हैं अपना नाम ही याद रखो शिव शक्ति, तो बाबा भूलेगा नहीं, कंबाइंड है। बार बार स्मृति में रखो, मैं कंबाइंड शिव शक्ति। अगर शिव को निकाल दो तो बाकी बॉडी कॉन्शियस, ये शव, शिव एक शिव नाम होता है, दूसरा जो शरीर अर्थी बन जाता है ना, उसको शव कहते हैं। अगर शिव बाबा नहीं तो शव, और क्या हुआ? ताकत तो चली गई। इसीलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। सेकंड का मामला होना है। इतना अच्छा है रहमदिल बाबा जो हमको पहले इतला तो कर रहा है। तो अटेंशन प्लीज, बाबा बार बार कहता है अटेंशन प्लीज। और हमें वो नशा भी कितना अच्छा, प्यार कितना करता है, दिल से क्या निकलता है, इतना प्यार करेगा कौन? ऐसा प्यार तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। मदद भी कितनी देता है। एक हिम्मत का हाथ
और 1000 कदम मदद के बंधा हुआ है। तो ऐसे हम अपने को पुरुषार्थ में आगे से आगे करते रहेंगे। और डबल फॉरेनर्स को तो बाबा ने कहा डबल, सब डबल, फोर्स भी डबल, आध्यात्मिक फोर्स सब में डबल डबल जाओ, बुराई में नहीं डबल जाना, अच्छाई। ओके, हाँ ओके। अभी क्या करेंगे? हाँ, उड़ती कला, उड़ती कला। हमने सुनाया था ना, कोई ने बाबा को कहा, बाबा ने कहा कैसे, क्या हाल है? उसने कहा बाबा मैं बड़ा अच्छा चल रहा हूँ। बाबा ने कहा क्या कहा? बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। बाबा ने फिर पूछा क्या कहा? तो उस बेचारे को तो ये समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा चल रहे हो, चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी उड़ने का समय है और आप कहते बड़ा अच्छा चल रहा हूँ, बड़ा मजे से कह रहे हो। चलना नहीं, अभी तो उड़ना है। उड़ती कला का समय है। उड़ती कला के समय कोई अपना ये स्कूटर लेके चले तो समय पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना मंजिल पर। इसीलिए बाबा कहते हैं बस बाबा जो कहा हम हमेशा सुनाते हैं। मम्मा का स्लोगन, मम्मा नंबर 1 गई एक छोटे से स्लोगन से। वो स्लोगन कौन सा? मम्मा कहती थी बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। हम भी अगर ये स्लोगन याद रखें, बाबा ने कहा और मैंने किया। किसके लिए कहा? मेरे लिए कहा ना। मैं ही है अर्जुन हूँ ना, मेरे लिए ही तो बाबा कहता है। इसीलिए बाबा कहता है मेरा बाबा कहो, मेरे लिए आया है। मेरा मेरा कहेंगी तो ममता जाएंगी। मैं ही अर्जुन हूँ, मैंने ही बाबा को बुलाया, मैं ही विजयी होऊंगा। तो ये है बाबा की बातें जो हमको प्रैक्टिकल में लानी है। ओम शांति।